एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई एक आइसोलेटेड गैसियस एटम ले लो और ग्राउंड स्टेट में जब वो है तो उसमें उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये न्यूक्लियस है, ये इसमें ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल। मान लीजिए ये सोडियम एटम है, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी सेल में कितने होंगे? बोलो भाई, 8 होंगे, 10 और 3s1 होगा। अब मान लीजिए सोडियम एटम है और कैसा है? गैसियस है। जैसे सोडियम को मैं क्या करूंगा, सोडियम को सॉलिड होता है तो सोडियम का एक एटम लिया मैंने, सॉलिड है, सॉलिड से सोडियम को किस में लेके जाऊंगा? गैस में लेके जाऊंगा। जब एनर्जी देते हैं सोडियम सॉलिड से गैस में, क्या एनर्जी देते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी देते हैं। फिर सोडियम का जो गैसियस एटम बना, मुझे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ आई बात? एक तो पहली बात तो आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, सिंगल गैसियस एटम होना चाहिए। दूसरी बात, वो किस में होना चाहिए? ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। बस यही बात ध्यान रखनी है। तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे बाहर निकालूंगा? समझा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटोन मार के बाहर निकालूंगा ऐसे। तो इस इलेक्ट्रॉन को ओनली जस्ट बाहर निकालना है आपको। कितनी एनर्जी चाहिए? लिखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from outermost cell, from outermost cell or most loosely bound electron, or most loosely bound electron, या तो ऐसा बोल दो outermost electron से, outermost cell से, या जो सबसे कम फोर्सेस पे, सबसे कम फोर्स इसी पे तो होगा, और most loosely bound electron in its ground state, in its ground state of an isolated gaseous atom। अब दोबारा बोलता हूं पूरी डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। समझ आई बात? ये मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे क्या करना है, समझा? डेफिनेशन लिख लिया आपने। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बेसिक पूछ लूं भाई? देखो इधर देखो, फिर ये H2 है, मैंने इसमें से क्या किया, एक इसको ये 2H प्लस में बदल दिया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए 2, ऐसी तो बनेगा क्या? इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई है, क्या उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने पहली बात क्या बोली? एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या ये एक एटम है? मॉलिक्यूल है, नहीं मानेंगे इसको, तो इस प्रोसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहलाएगी। दूसरा, अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से मैंने क्या किया, एक एटम निकाल लिया, ठीक, क्या इस प्रोसेस की जो एनर्जी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, क्योंकि आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकालना है, ठीक, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहलाएगी। और लिखूं, मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया 1s2 2s2 2p6 3s0 3p1, और यहां से इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे निकाला 2s2 2p6 3s0 3p0 और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। क्या इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी, क्या वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी? बोलो भाई, क्यों? मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। बोलो, क्या ग्राउंड स्टेट में है? अरे आप सोचो, हमने वहां पे लिखा था ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है और ये 3p, ऐसे नहीं लिखा था? तो यानी यहां इलेक्ट्रॉन यहां होना चाहिए था ग्राउंड स्टेट में, तो और यहां से यहां एक्साइट करा रखा आपने, तो फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट आपने लिखा है, तो उसमें अंडरलाइन करो पहले आप, ग्राउंड स्टेट को अंडरलाइन करो, आइसोलेटेड गैसियस एटम को अंडरलाइन करो। समझे मेरी बात? तो यहां से इसको भी आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी हम नहीं कह सकते। समझ आई मेरी बात? अगर इसको ऐसे लिख देता 1s2 2s2 2p6 3s0 या ऐसा लिख दिया 4s1, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालता 1s2 2s2 2p6 और प्लस एक इलेक्ट्रॉन, क्या इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे? अभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि 3 में होना चाहिए था ना इलेक्ट्रॉन, कहां पे है? 4th सेल में है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। ये भी क्या है?
ये दोनों एक्साइटेड स्टेट दे रखी मैंने, होना क्या चाहिए। एक क्वेश्चन और पूछ लूं, O2 गैसियस एटम है, इसको O2 प्लस में बदल दिया मैंने। क्या सिंपल अगर आपको बोले कि ये जो एनर्जी इसमें इन्वॉल्व हुई है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एटम, बोलोगे नहीं, क्योंकि ये किसकी है, आयोनाइजेशन एनर्जी तो है ये किसकी, मॉलिक्यूल की, लेकिन अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, तो इसको भी नहीं बोलेंगे। तो आपने देखा ओनली डेफिनेशन पे मैंने 5 क्वेश्चन पूछ लिए, सोचा आपने। तो ऐसे ही एग्जामिनर आपसे बेसिक पूछता है, तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए माइंड में। एग्जामिनर जब पूछने पे अगर आ जाए, जो ओनली आप पहली लाइन पढ़ते हो इंट्रोडक्शन, वहां से क्वेश्चन पूछ लेना, 45 में से 10 क्वेश्चन नहीं हो बच्चे से, लेकिन उसको थोड़ा ख्याल भी रखना, आपका बोला बच्चे हैं अभी ना, समझ रहे हो, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है कि एग्जाम टफ नहीं होना चाहिए, रियल में प्रेशर होता है। आपने देखा सीबीएसई में पहले बहुत बच्चे फेल होते थे, आजकल फेल नहीं होते हैं, क्योंकि बोला फेल मत करो किसी को। हाँ कहाँ फेल होते हैं, 96 तक रिजल्ट आ जाते हैं स्कूलों के, है ना। ठीक, समझ आ रही ना मेरी बात, लिखो जल्दी से। हो गया भाई, नेक्स्ट आगे बढ़े। अब मेरी बात सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, सॉरी फेंक दिया कर, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, लिख लो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकती है, मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज हो सकती है क्या, कब हो सकती है, बट इट, अब लिखो बट इट मे बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन केस ऑफ एनायन, बट इट मे बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन केस ऑफ एनायन। देखो भाई जैसे बेरिलियम एनायन बनाया मैंने, ठीक, बेरिलियम एनायन में क्या है 1s2 2s2 2p1 है ना, यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, फालतू इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको निकालोगे तो क्या बनेगा बेरिलियम, ये बनेगा 1s2 2s2 और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो रहा ना, और किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा होगा तो हम एनर्जी डायग्राम ऐसे पढ़ते हैं कि ये डायग्राम यानी ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, तो ये डिफरेंस आया ना। डेल्टा एच क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये स्टेबल बना, स्टेबल कब बना, जब इसकी एनर्जी कम है, ये एनर्जी है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, तो ये ज्यादा स्टेबल बना इसलिए तो इसकी एनर्जी कम है, और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी करते हैं, डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यानी ये प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा एच इस प्रोसेस के लिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझे कि नहीं समझे, छाप लो। नेक्स्ट आगे बढ़े भाई, अब देखना नेक्स्ट लिखो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सक्सेसिव आईई क्या होती है बताओ, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी जल्दी बोलो भाई। अरे जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक, एल्यूमिनियम गैसियस एटम है, मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकला, इसको बोलेंगे IE1, ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लो, क्या बनेगा एल्यूमिनियम 2 प्लस IE2, और एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लो IE3, तो ऐसे सक्सेसिव एनर्जी होती है। तो इनमें सबसे ज्यादा कौन होगा, IE1 IE2 IE3 में, भाई सिंपल सी बात है IE3 ज्यादा होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी केटायन में थे, केटायन में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहा होगा ना, ठीक। IE3 IE2 IE1, समझ आया। हम ऐसे भी बोल देते हैं जो IE2 है ना, IE2 इज IE1 फॉर एल्यूमिनियम, नहीं एल्यूमिनियम प्लस, IE3 बोल दो, IE3 इज IE1 फॉर एल्यूमिनियम 2 प्लस, या ऐसे बोल दो IE3 इज IE2 फॉर एल्यूमिनियम प्लस। समझ रहे हो ना मेरी बात, कोई डाउट है क्या। अब सुनो भाई, ये तो हो गया। अब देखो फैक्टर्स इफेक्ट लिखो, चलो जल्दी लिखो।